अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल हैं आप सबके। एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल के साथ मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो पार्ट 2 है पिछली वीडियो का, जिसमें मैंने आपको बताया था कि लेंटर डालने से पहले छत के अंदर बिजली के पाइप कैसे रखे जाते हैं, कैसे बिछाए जाते हैं, क्या उसका तरीकाकार होता है। तो आज पार्ट 2 है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब नीचे वाली साइड से शटरिंग उतार ली जाती है, शटरिंग खोल दी जाती है, तो उसके बाद दीवारों में झरियाँ कैसे मारी जाती हैं बिजली के पाइप रखने के लिए, जंक्शन बॉक्सेस यानी कि दीवार डबियाँ कैसे लगाई जाती हैं, स्विच बोर्ड्स किस तरह से प्लेस किए जाते हैं, उसका क्या पूरा तरीकाकार होता है जनाब। तो अगर आप वायरिंग से रिलेटेड ये तमाम बातें स्टेप बाय स्टेप जो है वो सीखना चाहते हैं तो आप पिछली वीडियो भी देख लें ताकि आपको आज वाली वीडियो जो है वो समझ आ सके। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने आपको जो लेंटर वाली वीडियो थी उसके अंदर बताया था कि आपने लेंटर में पाइप रखने से पहले आपको कौन कौन सी जो सामान है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होगी। बिल्कुल ऐसे ही दीवारों के अंदर झरियाँ लगाने के लिए और दीवारों में पाइप रखने के लिए, स्विच बोर्ड्स को प्लेस करने के लिए भी आपको मुख्तलिफ जो इससे रिलेटेड वायरिंग का जो सामान है वो चाहिए होगा, जिनमें सबसे पहले नंबर पे बिल्कुल ऐसे ही आपको 2 साइज़ के पाइप चाहिए होंगे, 1.25 इंच वाले और इंच वाले। अब ये जो पाइप हैं ये मुख्तलिफ रंगों में आते हैं, नीले, पीले, सुरख, सफ़ेद, और वो मुख्तलिफ क्वालिटीज़ के हो सकते हैं, मुख्तलिफ गेजेस के हो सकते हैं। तो छत में जो है वो आप कोशिश करें कि मोटी गेज का पाइप इस्तेमाल करें, लेकिन दीवार के अंदर आपने ऐसा पाइप सेलेक्ट करना होता है जिसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो थोड़ा लचकदार हो ताकि उसको बेंड करने में आसानी हो। रंग जो है वो कोई भी हो सकता है। इसके अलावा इन पाइपों के साथ इनको कनेक्ट करने के लिए, इनको जोड़ डालने के लिए, इनको मोड़ देने के लिए आपको कुछ सॉकेट्स चाहिए होंगी जिनकी मदद से आप 2 पाइपों को आपस में जोड़ सकते हैं। कुछ आपको बेंड्स चाहिए होंगे जिनकी मदद से आप जो है वो बैंड लगा सकते हैं, मोड़ दे सकते हैं। अब ये भी 1.25 इंच वाले भी चाहिए होंगे और इंच वाले भी चाहिए होंगे। फिर उसके बाद आपको चाहिए होंगे जनाब जंक्शन बॉक्सेस, जिसको दीवार डब्बी कहते हैं। ये लगाई जाती है दीवार में जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा पाइप आपस में आके मिलते हैं, तो वहाँ पर ये जंक्शन बॉक्स लगाया जाता है। और फिर जिस पॉइंट के ऊपर, इसको वायरिंग में भी पॉइंट ही कहते हैं, जहाँ पर आपने ट्यूबलाइट का पॉइंट या को बल्ब लगाना है, को होल्डर लगाना है, तो उस जगह के ऊपर भी ये जो जंक्शन बॉक्स है इसको प्लेस किया जाता है। फिर तीसरे नंबर पे आपको चाहिए जनाब स्विच बोर्ड्स, जो कि आपने दीवार के अंदर लगाने हैं, जिनके ऊपर बाद में सारे बटन्स वगैरह लग जाते हैं, जहाँ से आपने पूरा जो रूम है उसको कंट्रोल करना है, तो इसको भी दीवार के अंदर लगाना है। फिर इन पाइपों को दीवार के अंदर हुक करने के लिए, फिक्स करने के लिए, मजबूत करने के लिए आपको पाइप हुक्स जो है वो चाहिए होंगी, लोहे की बनी हुई, जिनकी मदद से आप उसको ठोक देंगे पाइप को दीवार के अंदर। और इसके अलावा कुछ आपको सपोर्टिंग आइटम्स जैसा कि हेक्सा ब्लेड्स और इंसुलेशन टेप्स और इस तरह की 1-2 चीज़ें और चाहिए होंगी। और इसके अलावा ये सारा काम करने के लिए आपको जो टूल्स चाहिए, उसमें जो मेन टूल है वो आपका जो ग्राइंडर या कटर, जो जिसकी मदद से आप जो है वो झरियाँ लगाएंगे, काटेंगे, दीवार के ऊपर कटिंग करेंगे, वो चाहिए होगा। और फिर इसके अलावा छेनी और हथौड़ा और जो इस तरह की जितने टूल्स हैं वो अमूमन होते ही हैं इस काम के अंदर। तो स्टेप नंबर 1 ये है जनाब कि आपने सबसे पहले कोई भी एक रूम सेलेक्ट कर लेना है जहाँ से आपने काम स्टार्ट करना है। तो ये देखें, ये रूम है, ये इसका मेन एंट्रेंस है, ये दरवाज़ा है। दरवाजे के बिल्कुल साथ यहाँ पर लगता है स्विच बोर्ड, और स्विच बोर्ड का जो पाइप है वो हमने इस फैन बॉक्स के साथ यहाँ से कनेक्ट किया हुआ है उस जगह के ऊपर। यहाँ से पहले एक झरी लगेगी और सीधी आ जाएगी जनाब इस पॉइंट के ऊपर जहाँ पर हमारा लगेगा स्विच बोर्ड। फिर इसी तरह से दीवार की दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं कि ये जो फैन बॉक्स है ये यहाँ से उधर भी कनेक्टेड है, वहाँ पर जो है वो पाइप भी आपको नज़र आ रहा होगा। वहाँ से नीचे एक झरी लगेगी बिल्कुल 1.5 फुट नीचे, और वहाँ पर एक जो है वो हम जंक्शन बॉक्स जो है वो दीवार के ऊपर लगा देंगे, जिसके ऊपर आप LED बल्ब भी लगा सकते हैं, ट्यूबलाइट लगा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। फिर उसके बाद इस साइड पे घूम जाएं तो ये देखें, ये विंडो है, खिड़की है, और इसके ऊपर ये जो जगह है यहाँ पर ये AC के लिए जगह छोड़ी है। तो यहाँ पर भी हमने एक अदद जो पाइप है वो दिया है, तो यहाँ पर भी 1.5 फुट नीचे करके जो है वो एक अदद जंक्शन बॉक्स लग जाएगा, और यही काम फिर कमरे की चौथी दीवार के ऊपर भी हो जाएगा। तो पहला स्टेप, यहाँ से पहली झरी मारने से पहले आप ये जो पॉइंट्स हैं ये हाईलाइट कर लें, जैसे ये पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2, 3, और जिस जगह के ऊपर आपने झरियाँ लगानी हैं। तो आपने क्या करना है कि मोटर चला के, तो उसके बाद आप कोशिश करें कि जिस जगह के ऊपर आपने झरी लगानी है उस जगह को थोड़ा सा तराई कर लें, तर कर लें। उससे ये होगा कि जब आप इसके ऊपर ग्राइंडर चलाएंगे तो ये जो ईंट है, इसकी जो डस्ट है ये नहीं उड़ेगी, ज़्यादा मिट्टी नहीं उड़ेगी। बहुत ज़्यादा भी आपने पानी नहीं लगाना कि बिल्कुल ही कीचड़ बन जाए, बस हल्का हल्का पानी लगाएं ताकि जो है वो मिट्टी ना उड़े। तो ये पानी से तर करने के बाद उसके बाद हमने ये करना है कि एक हैवी किस्म के ग्राइंडर, यानी कि उसके आगे कटिंग डिस्क लगा कर, उसके बाद ये जितने भी पॉइंट्स हैं, यानी कि जो छत से नीचे पाइप निकल रहे हैं वहाँ से जो हमने मार्किंग की है उसके ऊपर
हमने प्रॉपर जो है वो झरियाँ लगा लेनी हैं ग्राइंडर की मदद से। वो झरियाँ आपके स्विच बोर्ड्स तक भी आएंगी और उन पॉइंट्स तक भी आएंगी जहाँ जहाँ पर आपने लोड्स लगाने हैं, यानी कि जहाँ पर कोई होल्डर लगना है, ट्यूबलाइट लगनी है, तो उन सारे पॉइंट्स में आपने जो है वो कटर की मदद से झरियाँ लगा लेनी है। फिर उसके बाद अगला स्टेप ये होगा कि हमने छेनी हथौड़ी की मदद से अगर आप करें फिर तो काफ़ी आपका वक्त ज़ाया होगा और एनर्जी भी लगेगी, उसमें मुश्किल भी दरपेश आएगी आपको। तो बेहतर है कि आप हिल्टी मशीन जो है वो इस्तेमाल कर लें। तो हिल्टी मशीन की मदद से हमने ये जितनी भी जो झरियाँ हैं इनकी सफाई करनी है, इनको बिल्कुल जो है वो क्लियर ऐसे कट बना लेना है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो जब आप हिल्टी मशीन की मदद से इनकी सफाई कर लेंगे तो उसके बाद आपके सामने इस तरह की जो कटिंग्स हैं ये नमूदार हो जाएंगी, जिनके अंदर अब हमने अगला स्टेप ये करना होगा कि इनके अंदर जो है वो हमने पाइप रखने होंगे, उनके अंदर जहाँ पर बेंड लगेगा वो लगाने होंगे, दीवार डब्बी यानी कि जंक्शन बॉक्सेस रखने होंगे, फिर उसके बाद जो छोटे स्विच बोर्ड्स हैं या बड़े स्विच बोर्ड हैं वो लगाने होंगे। तो अब मैं आपको प्रैक्टिकली तरीका बताता हूँ। ये देखें, ये एक रूम है जिसके अंदर ये दरवाज़ा है। यहाँ से जैसे ही इन होते हैं तो आपको पता है कि दरवाज़े के बिल्कुल साथ यहाँ पर स्विच बोर्ड लगता है। इस स्विच बोर्ड के ऊपर अगर आप जाएँ तो ये देखें कि हमने यहाँ पर एक पाइप निकाला हुआ है जो कि इस फ़ैन बॉक्स के साथ कनेक्टेड है। यानी कि इस फ़ैन बॉक्स से जो पाइप है वो आता है यहाँ पे, यहाँ से नीचे जाता है और स्विच बोर्ड से कंट्रोल होता है, और फिर उसके बाद कमरे में जितनी भी जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर ये पाइपिंग कर दी है, तो इस तरीके से ये कंट्रोल होगा। तो अब ये किस तरह से लगाना है, इसका तरीकाकार ये होगा कि आप देख सकते हैं कि जब हमने यहाँ पर छत के अंदर पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, लेंटर में जो पाइप रखने वाली वीडियो थी, कि बेंड के आगे हम 4-5 इंच का पीस लगाते थे। अब हमने ये जो पाइप का पीस है इसको पहले यहाँ से ऐसे थोड़ा सा इसको जो है वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, और उसके बाद ये जो है वो आसानी से इस तरह से बाहर निकल आएगा। अब ये बेंट हमारे पास क्लियर है। अब यहाँ से हमने एक पाइप लगाना है और पहले हम इसको ले आएंगे जनाब, यहाँ पर लगेगी एक दीवार डब्बी या फिर जंक्शन बॉक्स। तो अब ये देखें, यहाँ पर हमने इस जगह के ऊपर जो है वो जंक्शन बॉक्स को फिट करना है। ये जंक्शन बॉक्स लगाने का मकसद ये है कि यहाँ से पाइप इधर आ जाएगा, फिर यहाँ से एक पाइप आगे जाएगा और इधर एक जंक्शन बॉक्स लगेगा जिसके ऊपर जो है वो फिर सीलिंग रोज़ लग जाएगा, जहाँ पे आप बाद में ट्यूबलाइट लगा सकते हैं या फिर होल्डर लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। और यहाँ से एक पाइप जो है वो नीचे स्विच बोर्ड की तरफ चला जाएगा। तो ये जंक्शन बॉक्स या दीवार डब्बी जो है ये लगाना लाजमी होती है। तो अब ये देखें, जैसे ये लग गया है, अब इनको आपस में मिलाना है। तो इसका तरीका ये होगा कि आपने पहले पाइप जो है वो ऊपर वाली साइड पर लगा लेना है, और उसके बाद आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख के, यानी कि अगर मैं इस जंक्शन बॉक्स का जो कवर है इसको यहाँ से रिमूव करूँ तो इसको आपने पहले इस तरीके से नीचे रख लेना है, और उसके बाद यहाँ से आपने जो है वो इसके सेंटर में रख के थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख के मार्क करके इसको काट लेना है। तो अब ये देखें, ये जंक्शन बॉक्स में ये जो साइडें होती हैं इसकी ये क्लोज़ होती हैं। तो एक साइड मैंने ओपन कर ली है। अब यहाँ से पाइप चूँकि नीचे भी जाना है तो इसको इस तरीके से मार के यहाँ से इसको क्लियर कर लेंगे, अंदर से इस तरह से इसको साफ़ कर लेंगे, और अब ये इस तरह से लग जाएगा। यहाँ से एक पाइप ऊपर लग जाएगा, एक नीचे लग जाएगा। एक चूँकि लेफ़्ट साइड पे भी जाना है उस साइड पे, तो इसकी ये वाली जो साइड है इसको भी यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हमने जंक्शन बॉक्स को कुछ इस तरीके से इस पाइप के ऊपर चढ़ा लेना है जनाब। ये जंक्शन बॉक्स यहाँ पे लग गया। उसके बाद अब नीचे एक और पाइप लगाना है जो कि नीचे सीधा जो है वो स्विच बोर्ड की तरफ चला जाएगा। तो ये नीचे वाली साइड पे भी पाइप एक हम लगा लेते हैं। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाए तो इससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बाद में आप इसकी जो है वो कटिंग कर सकते हैं जब आपने तारें डालनी हैं, क्योंकि अगर ये छोटा हो जाए तो फिर जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है, बड़ा हो तो वो बाद में एडजस्ट हो सकता है। अच्छा, ये लगाने के बाद इस पाइप को यहाँ पर आपने पहले फिक्स भी कर लेना है, क्योंकि अगर ये फिक्स नहीं होगा तो बाद में आपको तंग करेगा। ये हुक ले लेनी है, पाइप क्लिप या पाइप हुक आप इसको कह सकते हैं। तो इसको आप जो है वो या तो मसाले के अंदर लगा लें, अगर मसाला मजबूत नहीं है तो फिर ईंट के अंदर भी लगा सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर इसको ठोंक लेता हूँ। इसका मकसद ये होता है कि ये जो पाइप है ये अपनी जगह से हिले नहीं। अभी जैसे देखें यहाँ पर ये फिक्स हो चुका है, अब यहाँ से ये हिलेगा नहीं। अच्छा, उसके बाद देखें एक और जंक्शन बॉक्स को हमने वहाँ पर लगाना है जो कि LED लाइट या ट्यूबलाइट बल्ब जो भी है उसके, अब चूँकि वहाँ पर ज़्यादा जो है वो तोड़ फोड़ करनी पड़ती है तो पॉइंट एक ही चाहिए, तो इसलिए मैंने इसके जो साइड वाले कान हैं वो काट दिए हैं। अब एक ही साइड के ऊपर मैं इसके जो पाइप हैं ये इस तरह से पाइप लगा लूँगा। इसको यहाँ पर हमने इस तरीके से फिट कर लेना है। अब यहाँ से जो है वो हमने देख लेना है कि कितना जो है वो हमें चाहिए, और उसके बाद मैं यहाँ से इसको काट लूँगा। और इसी तरह से यहाँ पर भी एक अदद हुक की मदद से इसको टाइट कर देंगे।
अब ये देखें यहाँ पर हमने इंची के साइज़ वाला पाइप जो है वो लगाया है, तो उसमें जो जंक्शन बॉक्स है वो भी इंची वाला लगा है, उधर भी और इधर भी। तो यहाँ पर आपने देखना है कि जो आपकी स्विच बोर्ड वाली साइड है उसमें आप इंची वाला पाइप यूज़ करेंगे, और जो लोड के पॉइंट्स हैं वहाँ पर आप जो पौनी इंची वाला पाइप है उसका इस्तेमाल करेंगे। इसका मकसद ये होता है कि इंची वाला जो पाइप है, चूँकि सारी तारें जो हैं स्विच बोर्ड से होके जाती हैं, तो इस वजह से यहाँ पर हम इंची वाला पाइप यूज़ करते हैं। लोड के पॉइंट में सिर्फ 2 ही तारें जाती हैं 329 की, इसलिए वहाँ पर पौनी इंची वाला जो पाइप है उसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि जो पाइप हम ऊपर से नीचे लेके आए हैं स्विच बोर्ड का, तो इसको कहते हैं हम स्विच बोर्ड। अब ये एक बड़ा और एक छोटा मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि एक में जो है वो फ़ैन के लिए अलग से हम डिमर लगा लेंगे और इसमें सारे बटन्स हो जाएंगे। ये आपकी चॉइस है, आप एक के अंदर ही सारा डिमर और वो सारी चीज़ें एडजस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। और ये 2 चीज़ें इस तरह से लग जाएंगी, तो पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं। इसके ऊपर ये जो जगह बनी हुई है इसको इस तरीके से मारेंगे तो ये देखें सुराख इसका क्लियर हो गया। अब ये जो पाइप है ये सीधा इसके अंदर आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ से चूँकि इन दोनों ने आपस में कनेक्ट होना है, तो ये वाला जो पॉइंट है इसका वो भी आपस में क्लियर कर लेंगे जनाब। छोटे वाले का भी कर लेते हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज़ देखें, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए या तो आप बीच में पाइप लगा सकते हैं, नहीं तो आपको मार्केट से इस तरह की इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए बनी बनाई ये सॉकेट मिलती है। आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ इस तरीके से कि ये देखें मैं इसको यहाँ से लगा लेता हूँ जी। ये देखें जिस तरह से मैंने इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर लिया है, और अब यूँ करना है कि इनको हमने यहाँ पर रखना है इस जगह के ऊपर, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख के हमने यहाँ से सेंटर से इसको काट लेना है। पाइप को इसके अंदर लगाया जनाब, और इस तरीके से यहाँ पर ये लग गया। अब उसके बाद जो बड़ा ज़रूरी काम है वो ये है कि हमने इसको लेवल करना है, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी इसको। अब ये देखें ये चौकाट है, तो यहाँ से हमने ये आधी इंची यहाँ पे प्लस्तर भी चढ़ेगा। तो उसके बाद ये अगर ज़्यादा बाहर आ जाती है तो जब आप इसके ऊपर स्विच बोर्ड ये जो स्विच प्लेट है वो लगाएंगे तो वो भी बाहर को लगेगी, वो बहुत बुरी लगती है। तो ये कोशिश करें दीवार के अंदर बिल्कुल छुप जाए, ताकि बाद में जब प्लस्तर हो तो ये जो है वो प्रॉपर्ली ऊपर फिक्स हो जाए। इसको हमने नीचे पत्थर वगैरह फंसा कर इसको प्रॉपर्ली पहले फिक्स करना है, फिर इसके इर्द गिर्द जो है वो सीमेंट लगा के इसको पहले से ही मजबूत कर लेना है, ताकि जब प्लस्तर हो और जब हम इसकी सफाई करें तो ये बिल्कुल अपनी जगह से मिसप्लेस ना हो। तो इसको प्रॉपर्ली आपने फिक्स करना है और इसका लेवल का भी ख्याल करना है। तो उसके बाद जो है वो आपकी ये जो पूरी साइड है ये कंप्लीट हो जाएगी। ये जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने ये ईंट के पीस फंसा लिए हैं, अब ये बिल्कुल ऐसे अपनी जगह पर फिक्स हो गया। अब इसके साइडों पर हम मसाला डाल देंगे सीमेंट तेज़ करके, तो ये अभी प्रॉपर्ली फिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या करना है जनाब कि जितने भी जो पॉइंट्स हैं, ये जैसे देखें यहाँ पर भी हमने इस रूम के अंदर कर दिया जनाब। उसके बाद यहाँ से आया जंक्शन बॉक्स में, यहाँ से जो है वो बैंड लग के नीचे एक सॉकेट लगा दी। यहाँ पर चूँकि बेड लगेगा तो ये मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए इन्होंने यहाँ पे जनाब पॉइंट रखवा दिया। फिर उसके बाद कि ये वॉशरूम वाली साइड पे आ जाएं तो ये देखें ये अटैच बाथ है, और इसका जो स्विच है उसके लिए हमने ये छत का जो फ़ैन बॉक्स है वहाँ से पाइप रखा था जो कि सीधा उधर उतर रहा था, वहाँ से जंक्शन बॉक्स लगाया और उसके बाद यहाँ पर नीचे स्विच बोर्ड आ गया, और उसके बाद सीधा यहाँ से वाशरूम की लाइट वगैरह को ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। फिर वाशरूम के अंदर अगर आप आ जाएँ तो देखें वाशरूम के अंदर जो लाइट है वो ऊपर छत में दे दी है। फिर वहाँ से एक पाइप हमने नीचे लगा लिया, यहाँ पर जंक्शन बॉक्स दिया, यहाँ पर जो है वो लग जाएगा जो आपका मिरर होता है वाशरूम के अंदर, और मिरर के ऊपर जो फैंसी लाइट वगैरह होती है या रोशनी के लिए जो भी आप एल्यूमिनेशन सोर्स लगाएं वो यहाँ पर लगा सकते हैं। और इसके साथ नीचे यहाँ पर हमने एक अदद इधर चूँकि सिंक लग जाएगा तो सिंक के ऊपर यहाँ पर एक सॉकेट दे दिया है, ताकि अगर आपने हेयर ड्रायर या हेयर स्ट्रेटनर वगैरह यूज़ करना है तो उसके लिए यहाँ पर पॉइंट जो है वो दे दिया है। और इसी तरह से यहाँ पर ये जो आपका वेंटिलेशन वाली जगह है यहाँ पर ये खिड़की लग जाएगी। इसमें जो एग्जॉस्ट लगेगा उस एग्जॉस्ट के लिए भी आप देख सकते हैं कि कॉर्नर में हमने एक अदद जो पॉइंट है वो दे दिया है। इसके ऊपर सीलिंग रोज लग जाएगा और यहाँ से एग्जॉस्ट फैन की सप्लाई। फिर ये लाउंज के अंदर आ जाएं तो लाउंज के अंदर भी इसी तरह से यही पैटर्न है जनाब। तो इस तरीके से आपने ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये असल में मेन जो चीज़ होती है वो फ़ैन बॉक्स होती है। फ़ैन बॉक्स से वायर्स आप बेंड्स के अंदर उतारते हैं और बेंड के साथ फिर पाइप लगा के आप नीचे ये जैसे देखें इस रूम के साथ ये स्विच बोर्ड का पॉइंट आ गया। फिर बाकी जो लोड्स के पॉइंट्स हैं वो इस तरीके से हमने कनेक्ट करने होते हैं। तो ये बड़ा आसान काम है, इतना मुश्किल नहीं है, बस इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए कॉमन। अब इसके बाद तीसरा स्टेप ये होगा कि ये ऊपर से प्लस्तर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो जो कि वायरिंग का स्टेप नंबर 2 थी कि आपने दीवारों में झरियाँ कैसे लगानी है, उनकी सफाई कैसे करनी है, इस पर मुश्तमिल थी, ये आपको काफ़ी पसंद आई होगी।